नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और मेरे चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम हर दिन आपके साथ कुछ अलग तरह की खबरों के साथ जुड़ते हैं, कुछ हट के आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज भी कुछ ऐसी ही कोशिश है और इसी कोशिश के साथ एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूं। तो ज़्यादा वक्त न जाया करती हुई सीधा मुद्दों पर आती हूँ। हालांकि पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। भारत में हर तरफ कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिहार तो कोरोना महामारी और बाढ़ जैसी आपदा दोनों से जूझ रहा है, दोनों से त्रस्त है। लेकिन इस बीच जो चुनाव आयोग के तेवर हैं वो बता रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव अपने टाइम पे ही होकर रहेगा। और इसको देखते हुए जो बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस चुनाव के मैदान में उतरना चाहती हैं, उनके अंदर की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हर कोई सत्ता की रोटी सेकने के लिए अपने नए ठिकानों को ढूंढ रहा है और अपने ठिकानों से त्रस्त जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं उससे अगर त्रस्त हैं तो दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुछ इन्हीं खबरों के साथ आज हम आपके सामने आए हैं। बिहार में ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर-नवंबर तक चुनाव हो के रहेगा और ऐसे में जेडीयू और आरजेडी जो कि बिहार की मुख्य पार्टियां हैं वो जो हैं वो आपस में एक दूसरे पे तलखी तो कर ही रही हैं, बयानबाजी तो चल ही रहा है। इस बीच में दोनों पार्टियों के नेताओं का भी एक दूसरे में आना जाना शुरू हो गया है। जो आवाजाही है उसके तहत कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आरजेडी से ज़्यादा लोग टूटकर जेडीयू में आ रहे हैं और जेडीयू से भी एक आध जो नेता हैं वो टूटकर आरजेडी के साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि जेडीयू के वही नेता आरजेडी के साथ जुड़ रहे हैं जो पहले भी आरजेडी में थे। तो इस आवाजाही की खबर में खास बात यह है कि जितिन राम मांझी जो कि बिहार के कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जितिन राम मांझी जो कि हम पार्टी के हिंदुस्तान आवामी मोर्चा जिसका नाम है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया है। उनका कहना है कि समन्वय कमेटी की जो मांग थी उसके लिए डेडलाइन जो आज यानी गुरुवार को दी गई थी, लेकिन कोई भी बैठक इसको लेकर के नहीं निश्चित की गई और जिसकी वजह से वो इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर रहे हैं। वो इस गठबंधन के साथ आगे नहीं जाना चाहते हैं। जो झुकाव है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार के कसीदे वो पढ़ रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही वो एनडीए के अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं, एक बार फिर से जेडीयू के साथ जुड़ने जा रहे हैं। पहले भी जितिन राम मांझी जेडीयू में ही थे। और इधर श्याम रजक जो कि पहले आरजेडी के एक कद्दावर नेता थे, लेकिन कुछ मनमुटावों की वजह से वो जेडीयू ज्वाइन कर लिए थे। इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद वो फिर एक बार नीतीश का साथ छोड़ के लालू के बेटे तेजस्वी का हाथ पकड़ने के लिए आरजेडी में शामिल हो गए हैं। अगर आरजेडी की बात करें तो एक सप्ताह के अंदर लगभग 6 नेताओं ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू में अपना नया ठिकाना बनाया है, अपनी जगह बनाई है, जिनमें से जो पूर्व बिहार के मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता रह चुके हैं रामलखन यादव, उनके पुत्र जनार्दन यादव जो कि पाली से विधायक भी हैं वो भी हैं। और ख़ास बात यह है कि फराज फातमी ये भी आरजेडी का साथ छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। ऐसे कई नेता हैं जो कि कुछ एमएलसी भी हैं जो कि जेडीयू में शामिल हो गए हैं और ये आरजेडी के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या तेजस्वी जो कि फिलहाल आरजेडी के अध्यक्ष हैं और ऐसे में क्या वो लोगों को बांधने में, लोगों को एक सूत्र में बांधने में, पार्टी में एकता बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे? क्या एज ए लीडर उनका एक्सेप्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं चरमराया हुआ है? यही नहीं, आरजेडी के पूर्व कद्दावर नेता चंद्रिका राय जो कि लालू प्रसाद यादव के समधी भी है, वो भी उनका साथ छोड़कर जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। तो ये आने वाले चुनाव में जो जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होगा कि देखना होगा कि आखिर किस तरह से जनता अपने नेता का चयन करती है और किसके आधार पर करती है। साथ ही कई ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अभी चुनाव होना चाहिए, क्योंकि एनडीए की जो घटक दल है एलजेपी वो साफ इनकार कर रही है इस चुनाव से। उनका साफ कहना है कि जब हालात इतने ख़राब है, जनता त्रस्त है, कोरोना महामारी की ऐसी विपदा आन पड़ी है, बाढ़ से लोगों के घर बह चुके हैं, तो ऐसे में चुनाव टालना ही एकमात्र उपाय है। समय पे चुनाव नहीं होने से बिहार में कोई ऐसी आफत नहीं आ जाएगी अगर कुछ महीने के लिए चुनाव टल जाएंगे। एलजेपी जो है रामविलास पासवान और उनके पुत्र चिराग पासवान के तेवर देखते हुए ऐसा लग रहा है
कि ये एकला चलो की राह पे चल सकते हैं। कहीं ना कहीं आरजेडी, माफ़ कीजिएगा, जेडीयू और एलजेपी, जो कि दोनों ही एनडीए के पार्ट हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं तालमेल जो है वो अच्छी नहीं है, तल्खी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एलजेपी लगातार जेडीयू पे जो है आक्रामक हो रही है। इसी बीच में चिराग पासवान अचानक से 15 अगस्त को वो बिहार पहुंच गए। वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिले, वहाँ पे संसदीय कमेटी की मीटिंग भी रखी उन्होंने, और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही एक और संसदीय समिति की बैठक की जाएगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि आखिर बिहार के चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि रामविलास पासवान को ऐसा लग रहा है कि वो मोदी यानी कि बीजेपी के घटक दल पहले से हैं। जेडीयू जो है पहले तो आरजेडी के साथ थी और वो बाद में फिर जुड़ी है, और ऐसे में जेडीयू के जो नेता हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि दलित वोट को देखते हुए और दलितों के नेता रामविलास पासवान को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार उनका साथ छोड़ेंगे, क्योंकि इस बार बिहार में सत्ता वापसी जरूरी है। 15 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी जो है बनी हुई है, काम को लेकर जो है वो विवरण जनता भी तैयार कर रही है, और जनता भी कहीं ना कहीं मन बना रही है कि आखिर क्या ऐसा काम हुआ है जिसके आधार पर अपने नेता को चुना जाए। इन सब के बीच में अगर बीजेपी की बात करें तो वो चुप्पी साधे हुए साइलेंट मोड पे है और वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आखिर क्या होता है और किस तरह से आगे जाना है। जितिन राम मांझी हालांकि बहुत रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक न जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, न बीजेपी की तरफ से आई है। अब देखना ये होगा कि आखिर जितिन राम मांझी किस राह जाते हैं और किस तरह से अपनी जगह इस चुनाव में बना पाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या समय पे चुनाव होगा, क्योंकि बिहार की खासकर स्थिति देखें तो कोरोना और बाढ़ दोनों की वजह से बहुत ही बदहाली में है, जनता त्रस्त है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ काम को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर काम क्या किया और किस आधार पे नेता को चुना जाए। हालांकि तेजस्वी एज अ लीडर, मास लीडर वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा जैसा देखने को मिल रहा है। जनता का मूड ऐसा बता रहा है, बहुत यंग बच्चा समझ रहे हैं उन लोगों को, और ऐसा लोगों को लग रहा है कि जो बात लालू प्रसाद यादव में थी वो उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी में वो कमी है। तेजस्वी वो मैच्योरिटी नहीं है, वो बिंदासपन नहीं है जिसको लेकर के लालू एक मास लीडर बने थे, सबके लोकप्रिय नेता बने थे। तो देखना ये होगा कि इस चुनाव में आखिर जनता के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू मेन पार्टियां हैं जो आगे चलेंगी और ये बागडोर संभालती हुए चुनावी मैदान में कूदेंगी। बाकी जो है फेविक्विक की तरह इनके पीछे सट के इनके साथ चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कौन से ऐसे पैतरे आजमाए जाते हैं जिसकी वजह से तेजस्वी नीतीश कुमार पे भारी पड़ते हैं, या नीतीश कुमार जिसको कि तेजस्वी चचा कहते हैं, वो चचा जो है हमेशा चचा बन के रहते हैं। सत्ता वापसी में क्या नीतीश कुमार, क्योंकि बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो क्या बिहार में एक मिसाल कायम करते हुए, एक मील का पत्थर बनते हुए नीतीश कुमार चौथी बार भी चुनकर आएंगे और 20 साल का वो परचम लहराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बिहार के इस अपडेट के साथ। बिहार में किस तरह से चुनाव होगा, क्या होगा, इस पे हम आपसे कभी कभार मिलते रहेंगे, गाहे बेगाहे आपसे बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि चुनावी मौसम आ रहा है और चुनाव के इस मौसम में नज़र बनाना उस जगह पे ज़रूरी है। नेता आखिर किस चाल चल रहा है ये देखना जनता के लिए भी ज़रूरी है, और आपको अब तक ये चाल पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर हम आपको अच्छे लगते हैं, हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल बटन दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और लाइक बटन जरूर दबाएं। साथ ही अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।